हेलो गाइस, पीसीएस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष सावितिया और आप देख रहे हैं सचिवालय सीरीज और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आपको ऐसे ही 50 क्वेश्चन डेली घटना चक्र से जो PYQ हैं वो अभी हम करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। 50 क्वेश्चन करा चुके थे, इसके बाद में आज हम 51 क्वेश्चन लेते हैं। जैसे रिजु का विलोम क्या होगा? रिजु का विलोम वक्र होगा। ठीक है। ऐसे ही अनुरूप का प्रतिरूप होगा। जैसे अनुरूप का अर्थ है सदृश, है ना, समान, योग्य, उपयुक्त होता है। अनुरूप का ये अर्थ है सदृश, समान, योग्य, उपयुक्त। जबकि प्रतिरूप का अर्थ है नकली, जाली, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल या बनावटी। आपने विलोम देखे, अनुरूप का अर्थ भी देख लिया, प्रतिरूप का अर्थ भी देख लिया, उसके बाद में अनुरूप और प्रतिरूप दोनों आपस में विलोम है। अपरूप का अर्थ बद्धा रूप, कुरूप, बदशक्ल होता है ना। जो ए पॉइंट है आपने देखा होगा, ए ऑप्शन है उसमें दिया है विरूप। विरूप का अर्थ देखो कुरूप, बद्धा है, श्रीहीन और शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होगा। तो ये आंसर आपका सही है, बी। 53 देखेंगे, तृष्णा। तृष्णा का है वितृष्णा, बी लग जाएगा इसमें। वितृष्णा तथा अतृष्णा ये दोनों होते हैं, या तो वितृष्णा या अतृष्णा। उसके बाद देखेंगे दीर्घायु। दीर्घायु का विलोम है आपका अल्पायु। दीर्घायु का विलोम अल्पायु। या चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। दीर्घायु का चिरायु क्या है? समानार्थी है। नश्वर का विलोम अनश्वर। क्षणिक का शाश्वत। तो एक ही क्वेश्चन को करने के लिए हमें 4-4 प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, ये अच्छी बात है। उसके बाद देखेंगे आप 55 में क्या दिया है देखो। फिफ्टी फाइव का गगनचुंबी का विलोम क्या होगा हमेशा? तो आप बताएंगे धराशायी। ठीक है। गगनचुंबी का मतलब आकाश को चूमने वाला का सर्वथा विलोम क्या होगा? तलस्पर्शी। उसके बाद में विलोम की दृष्टि से एक ही योग सही है, तो कौन सा सही है इसमें से? है ना, इसमें बी आंसर सही है। अनिरुद्ध का रित, अनिरुद्ध का रित होता है। मुक्त का विलोम बंद या ग्रस्त होता है। इसमें देखो मुक्त का, इसमें देखो क्या दे दिया है, विमुक्त दे दिया है, लेकिन इसमें बंद या ग्रस्त होगा इसका विलोम। आगे देखेंगे अशुद्ध योग पूछ रहा है, इसमें से एक अशुद्ध है, बाकी तीनों सही हैं। तो इसमें से अनंत का असीम नहीं होता है। ठीक है, अनंत का अंत होता है विलोम। कुशल का कुशल हो गया, है ना। अधर्म का धर्म हो गया, जड़ का चेतन हो गया, कुशल का कुशल हो गया। कौन सा शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है इसमें, बी आंसर शुद्ध है। संयुक्त का वियुक्त। अब इसमें विराग का क्या होगा? चिराग नहीं होगा, है ना, अनुराग होगा। ऐसे ही राग है, राग का इसमें जैसे अनुराग राग। सरस का पूछा है, इसमें देखो सरस ये दिया है, सरस का नीरस, तो इसमें अरस नहीं होगा, इसका नीरस होगा। संयुक्त का विलोम वियुक्त, संयुक्त का विलोम वियुक्त हो गया। अर्वाचीन का प्राचीन, अर्वाचीन का समीचीन नहीं होता है, प्राचीन होता है। ठीक है, ये देखो। इसके बाद में देखेंगे प्रतिकूल। प्रतिकूल का विलोम शब्द है सी अनुकूल होगा इसका। आविर्भूत, आविर्भूत का विलोम क्या होगा? आप देख सकते हैं, आविर्भूत का विलोम तिरोभूत होगा। अनास्था, अनास्था का क्या होगा? अनेकता या अनावृष्टि।
ठीक है। अनास्था का क्या होगा? अनेकता। तथा अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि। ये दिए हुए हैं। उसके बाद में अग्रज। अग्रज देखेंगे आप। अग्रज का अनुज होता है। अग्रज माने बड़ा, अनुज माने छोटा। ठीक है। अग्रज का क्या हो गया? अनुज। अच्छत, जो ए विकल्प दिया है ये अच्छत। अच्छत का अतुल या अटल। ठीक है। अच्छत का क्या हो गया? आपका अतुल हो गया अच्छत का। और अटल का विलोम क्या हो गया? छत हो गया, तुल हो गया, डुलमुल हो गया या डवाडोल। ये अटल का हो गया। सृष्टि। सृष्टि का विलोम देखो, प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय। व्यष्टि का समष्टि। ये एक दूसरे के विलोम है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? डी, अलगाव। साहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है। सहयोग का असहयोग। ठीक है। असहयोग का सहयोग। वैमनस्य का क्या होता है? सौमनस्य होता है। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न करने पर हमें 3-3, 4-4 उत्तर मिल रहे हैं। विराट का विलोम शब्द क्या होगा? डी, क्षुद्र होगा। सप्रस्य का क्या होगा? सप्रस्य का क्या होगा? डी, अस्पृश्य। 66 अमर। इसमें अमर का विलोम देखो क्या है? अमृत नहीं, अमर का क्या है? मृतक है, मृत्यु है। ठीक है। या फिर मरण है या मर्त्य है। तो इसमें अमर का क्या होगा? मर्त्य होगा। ये 66 क्वेश्चन है। ये इसका आंसर ये होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जैसे अमर का विलोम मर्त्य है, जबकि मरण का जीवन तथा मृत्यु का जन्म होता है। मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है, मृत का विलोम जीवित। ठीक है। अर्थ भी पता चल गया इसका। उक्त देखेंगे। उक्त में क्या है? उक्त का अनुक्त। उक्त का अनुक्त। उपयुक्त का अनुपयुक्त। उपर्युक्त का जो डी ऑप्शन है देखेंगे, उपर्युक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होता है। उपर्युक्त का क्या होता है? अधोलिखित या निम्नलिखित। अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का क्या है? देखो, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा। डी ऑप्शन होगा इसका। देखो, ठीक है। वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला। मूक माने बिल्कुल गूंगा, मतलब ना बोलने वाला। तो इसका भी आप याद रखेंगे। राजा का शब्द क्या है? राजा। राजा का क्या होगा? रंग होगा। गरीब का अमीर। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? पाताल होगा। इसमें और भी देख सकते हैं, आकाश का पाताल। अन्य विकल्प समान नहीं है। धरती का विलोम आकाश होता है, किंतु पाताल नहीं होगा। ठीक है। आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल होगा। सगुण। सगुण का विलोम देखेंगे अब। सगुण का डी, त्रिगुण होगा। जबकि गुण का विलोम अवगुण या दुर्गुण या सद्गुण होता है। ये भी आप याद रखेंगे। गुण का क्या होता है? अवगुण होता है, दुर्गुण होता है और सद्गुण होता है। अपशकुन का शकुन होगा। पुण्य पाप। ठीक है। पुण्य का पाप, ये भी याद रखेंगे। आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? अनावेशित। आवेशित का विलोम अनावेशित। अनावृष्टि का अतिवृष्टि। अनाश्रित का आश्रित। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन शब्द का विलोम क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन, व्ययन। अर्जन का विलोम व्ययन होगा। जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होगा, अमृत का विष होगा तथा अनर्थ का अर्थ होगा। तो कई सारे एक साथ पता चल रहे हैं। ठीक है। इनको आप नोट करते रहना।
समझते चलना। कथित शब्द का विलोम, सी आंसर अकथित। कथित का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है और कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। प्रच्छन्न शब्द का क्या होगा? प्रच्छन्न का प्रतिपन्न होता है। 77 यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें दिया है प्रच्छन्न का ढका, लपेटा हुआ, छिपा हुआ या अथवा गुप्त। ठीक है, इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत और ज्ञात और अंगीकृत होता है। प्रच्छन्न का अर्थ भी पता चल गया, प्रतिपन्न का अर्थ भी। अतः प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है। इसके अलावा अन्य विलोम शब्द जैसे प्रकट का अप्रच्छन्न होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, परोक्ष का अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इसी प्रकार गौड़ का प्रमुख होता है। 77 का 78 देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी का विलोम नहीं है? नहीं पूछ रहा है प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं है इनमें से, लेकिन बाकी है। अप्रयुक्त नहीं है, अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम है, जबकि शेष शब्द प्रभावी के विलोम है। अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, ये शब्द प्रभावी के विलोम हैं। अप्रयुक्त का प्रयुक्त होगा। पाश्चात्य, पाश्चात्य देख लेंगे आप, पौरस्त्य हो गया इसका, है ना। पाश्चात्य का विलोम पौवार्त्य या पौरस्त्य होता है। ये दोनों पॉइंट याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, ये श्लील होगा, अश्लील का श्लील होगा। मुखर, मूक होगा इसका, मुखर माने बोलना और मूक माने चुप। मुखर का विलोम मौन होता है। मोच का बंधन का विलोम है। मोच किसका है? बंधन का। मूक तथा मौन के विलोम क्रमशः वाचाल और पत्थर होता है। मूक माने कम बोलना और वाचाल माने ज़्यादा बोलना। मुखर का विलोम पूछे तो मूक होगा, मूक का पूछे तो आपको वाचाल बताना है। मूक का विलोम वाचाल, ठीक है। विपन्न का प्रतिपन्न, है ना, संपन्न होता है। विपन्न का संपन्न होता है, विपन्न का संपन्न। विपदा संपदा का विलोम है, विपदा संपदा का। और विपद संपद का है, ये पॉइंट याद रखना। महत्ता, महत्ता का विलोम भी लघुता होगा। बोलते हैं ना महत्तम समावर्तक, एक टॉपिक होता है, तो लघुत्तम समावर्तक। महत्तम माने हाईएस्ट और लघुत्तम माने लोएस्ट। क्षुद्रता होता है, इसका क्षुद्रता भी होता है। महत्ता का विलोम लघुता या क्षुद्रता। ममता का विलोम द्वेष, ध्यान रखना इसका। महत्ता के दो हैं, एक लघुता भी आए तो भी लगाएंगे आप और क्षुद्रता भी आए तब भी लगाएंगे। स्तुत्य, स्तुत्य का देखेंगे आप, स्तुत्य का क्या है? निंद्य। स्तुत्य का विलोम निंद्य है, निंदा स्तुति का विलोम शब्द है। 86 सद्भाव का विलोम देखेंगे आप। सद्भाव का क्या है? दुर्भाव। विरल का सघन, कहते हैं ना सरल माध्यम विरल, सघन माध्यम विरल माध्यम, ठीक है। विरल का सघन होगा। सरल का विलोम कठिन और सबल, ठीक है। विलोम सरल का क्या होगा? कठिन। सबल का होगा निर्बल। शीर्ष का विलोम क्या होता है? ठीक है, शीर्ष का तल होगा। शीर्ष माने ऊंचा, तल माने नीचा। 89 देखेंगे, इसमें एक पॉइंट देखो, शीर्ष का तल है, नक का सिख है, उष्ण का शीत है। समष्टि का व्यष्टि, सिंपल, कई बार पूछा गया है, इसको याद रखना। देखो यूपी आरओ में पूछा है 2016 में, पीसीएस मेंस 2013 में, यूपी पीएससी डाइट लेक्चर 2014 में, यूपी पीसीएस मेंस 2017 में प्री परीक्षा हुई थी, पुनर्परीक्षा हुई थी, री एग्जाम।
तो समष्टि कई बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। समष्टि के अलावा जो बाकी के ऑप्शन दिए हैं इनको भी देख लो। जैसे समष्टि का तो आपने व्यष्टि लगा दिया, तो विशिष्ट का विलोम लगाएंगे सामान्य या साधारण। अशिष्ट का शिष्ट लगाएंगे। इसी प्रकार अपुष्टि का पुष्टि होगा। समष्टि का विलोम व्यष्टि। अपराधी का निरपराध, ठीक है। अब निरपराधी नहीं, बी ऑप्शन जिसमें दिया है इसका ये नहीं होगा, इसका ये है, आप याद रखेंगे निरपराध। अपराधी का निरपराध। सज्जन का विलोम दुर्जन होगा और दुराचार का सदाचार होगा। अवशेष, अवशेष का आप लगाएंगे निशेष। अवशेष का निशेष। अशेष शेष का विलोम है। विकृत का विलोम अविकृत। व्यग्र का अव्यग्र। एकत्र, एकत्र का विलोम विकीर्ण है। अनुक्रिया का विलोम क्या होगा? प्रतिक्रिया। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया। शेष असंगत है। अधिष्ठित का विलोम देखेंगे आप, अधिष्ठित का क्या होगा? अनिर्दिष्टित। उसके बाद वादी का विलोम क्या है? वादी का विलोम है प्रतिवादी। ये ऑप्शन सही है। वादी का विलोम देखो फिर पूछ लिया, प्रतिवादी। 98। आगमन का विलोम क्या है? प्रस्थान। सज्जन का विलोम क्या है? उसमें सज्जन का पूछ रहा है। सज्जन का क्या होगा? दुर्जन। सुपुत्र का विलोम क्या है? सुपुत्र का आप लगाएंगे कुपुत्र। ये 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 50 उस तक 50 पहले लेक्चर में कराए थे, 50 इसमें, फिर आगे 50 फिर कराएंगे। 50-50 करके कराते हैं, छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, ख़त्म भी होता जाएगा, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। आगे इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।